नमस्कार दोस्तों संधि तो अपनी लगभग हो गई थी। मैं थोड़े से आपको समास के ट्रिक बता देता हूं। नॉर्मल मैं ट्रिक बता रहा हूं, आप उदाहरण निकालते रहना, बस तरीका बता दूंगा अभी, इस हिसाब से हो जाते हैं। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त यानी छोटा, यानी कोई शब्द है जैसे दही में डूबा बड़ा। अब क्या हुआ, ये शब्द गायब हो गए पिछली बार और ये दो नजदीक आ गए, शब्द बन गया दही बड़ा, यानी शॉर्ट में हो गया दही बड़ा, यानी संक्षिप्त। यहां शब्द गायब होते हैं, वहां होते हैं वर्ण, वहां वर्णों में चेंजिंग होगी, यहां शब्द गायब होंगे। जैसे रेल पर चलने वाली गाड़ी, ये बीच वाले शब्द गायब हो गए, ये दोनों नजदीक आ गए, शब्द बन गया रेलगाड़ी। यानी यहां शब्दों में गड़बड़ होगी, यानी शब्द गड़बड़ होंगे, वहां वर्ण होते हैं। ये ध्यान कई बार पूछ लेते हैं, शब्दों के मेल को क्या कहा जाता है, वो ध्यान में संधि रहती है, संधि में वर्ण होते हैं, यहां शब्द होते हैं। देखो समास से वैसे 6 प्रकार है और मूल बात करें तो 4 ही है, तो दोनों में से हमेशा एक ऑप्शन ही देते हैं। अब देखो अपन छोटे छोटे सीधे मैं ट्रिक बता रहा हूं, 6 समास है, 3 यहां ले लिए, 3 बाद में ले लिए। देखो ये समास है द्विगु। एक चीज की हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, समास हमेशा विग्रह पे डिपेंड करता है। एक शब्द में 3-3 समास भी हो सकते हैं, 2-2 भी हो सकते हैं, विग्रह पे डिपेंड करता है कि आप उसका विग्रह कैसे करते हो। बिना विग्रह अगर कोई शब्द दे तो फिर बता देंगे भी उसमें किसको प्राथमिकता दी जाएगी। देखो द्विगु समास, यहां शब्द को पकड़ो आप, द्वि का अर्थ क्या होता है, 2। द्वि का अर्थ 2 होता है, एक है, द्वि है, त्रि है। द्वि का अर्थ होता है 2। 2 एक क्या है, 2 एक संख्या है, संख्या ही तो है, 1 2 3 4 5, 2 एक संख्या है बस। द्विगु समास में ये देखो, पहला शब्द द्वि है, दूसरा गु है, पहला शब्द 2 है, 2 एक संख्या है, यानी इस समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है बस। और हमेशा विग्रह करते समय आपको एक शब्द लगाना होगा, समूह कह दो चाहे समाहार कह दो, संख्या हमेशा समूह का बोध करानी चाहिए। जैसे सप्तऋषि मतलब वो 7 ऋषियों का समूह है, नवरात्र 9 रात्रियों का समूह है, पंचतंत्र 5 तंत्रों का समूह, त्रिभुवन 3 भुवनों का समूह, 8 मासा 8 मासों का समूह। विग्रह करते समय आपको बस ये शब्द लगाना है, समाहार या समूह है। त्रिनेत्र 3 नेत्रों का समूह है, सप्तऋषि 7 ऋषियों, नवरात्र 9 रात्रियों का समूह। समूह शब्द कौन कौन सी होती है, जैसे सीधे ध्यान रखो, 1 से 9 तक की संख्या हमेशा समूह होती है। उसके बाद दशमलव वाली जैसे 10 20 30 40 ये भी समूह होती है, 50 60 70 80 90, ये सारी ये समूह के अंदर आएगी। कौन सी संख्या समूह में नहीं आएगी वो इसमें जिक्र कर लेंगे, ठीक है। द्विगु समास, द्वि का अर्थ होता है 2, 2 एक संख्या है, इस समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है बस, और समूह का बोध कराएगा, ठीक है। अब देखो द्वंद्व समास, कोई समस्या नहीं है, ऐसे लिखो इसको, वे, एक ही बात है, कोई समस्या नहीं है द्वंद्व। अब देखो इसमें क्या आ रहा है, एक दे आ रहा है और वापस दे आ रहा है, या फिर एक वे आ रहा है और क्या आ रहा है, वे आ रहा है, यानी और, बस इस और को याद रखो। इस समास का विग्रह करते समय बीच में और आएगा, और, या, तथा, आदि, इत्यादि, ये सब और की बात है, ये मान लो और जैसी शब्द है, ये सारे और का ही बोध कराते हैं। बस सीधा आप जो भी शब्द हो उसमें और लगा दो, चाहे कोई शब्द हो और लगा दो, विग्रह बन जाएगा। देखो लेकिन इसके 3 प्रकार बताए गए, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व। एग्जाम में कभी नहीं पूछे, सीधा वो शब्द देता है हाथ पांव में कौन सा समास है, लेकिन हम जिक्र कर लेते हैं भी ये क्या है। देखो इतरेतर, इत्तर और इत्तर, इत्तर प्लस इत्तर होता है इसका संधि विच्छेद, इत्तर और इत्तर, यानी इसका विग्रह करते समय आप बीच में और लगा दो बस। मां और बाप, स्त्री, सब में लगा दो चाहिए, और लगा के सारा समास हो जाएगा, आपको माथापच्ची करने की जरूरत ही नहीं है। स्त्री और पुरुष, राधा और कृष्ण, 55। अब देखो
ये शब्द आया 55 आपके सामने, आपने सर आपने तो संख्यावाची बताया था। आप देखो इसका विग्रह करो 55 का, समूह नहीं लगा सकते आप, 55 का समूह कैसे लगाओगे विग्रह करते समय? तो आपको विग्रह करना होगा 50 और 5, और का अर्थ क्या होता है? यहां प्लस होता है एक तरीके से, जैसे राम और श्याम गए, मतलब दोनों गया, और का मतलब प्लस है, राम और श्याम दोनों गए थे, यानी 55, 50 और 5 यानी 55 हो गई। आप समूह लगा के किसी तरह विग्रह नहीं कर सकते इसका मतलब ये द्वंद्व में आएगा। पशु पक्षी, बेटा बेटी, दूध और ऋषि और मुनि, मेल और मिलाप, गाय और बैल, सीता और राम, तन मन और धन, क्योंकि 3 शब्द भी हो सकते हैं इस समास के अंदर। देखो 31 विग्रह करो 31 का, 30 और 1 और लग गया तो आ गया इसमें। समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व का अर्थ होता है उसमें कुछ और समाया हुआ है, आप और लगा के कर लो विग्रह तो चाहिए उसमें, यानी जिसने जो बात कही है ना उसमें और भी बातें काउंट है, यानी उसमें कुछ और बातें समाई हुई हैं, इसलिए उसे कहते हैं समाहार द्वंद्व। जैसे हाथ पांव, जैसे किसी ने कहा कि हाथ पांव बचा के चलो, इसका मतलब यह नहीं है कि सिर्फ हाथ और पांव दो ही चीज बचानी है, मुंडी भी बचानी है और भी पार्ट बचाने हैं, यानी आदि लगेगा इसमें, यानी हाथ पांव आदि, यानी हाथ पांव के साथ और चीजें, भूत प्रेत, कई भी यहां भूत प्रेत रहते हैं, इसका मतलब भूत प्रेत नहीं है, भूत प्रेत जुलूतिया जनुतिया और भी चीजें हो सकती है, यानी भूत प्रेत आदि लगा दो, और लगा के विग्रह कर लो, हो जाएगा हाथ और पांव भूत और प्रेत। बाल बच्चा कहेंगे, मतलब सिर्फ बाल बच्चाओं कौन पूछ रहे हो? वो पति पत्नी के बारे में पूछ रहे हैं, माता पिता के बारे में पूछ रहे हैं, यानी बाल बच्चा आदि। कीड़ा मकोड़ा रहे, कीड़ा मकोड़ा सिर्फ जरूरी नहीं कीड़ा मकोड़े, वहां सांप बिच्छू भी हो सकते, कीड़ा मकोड़ा आदि, सांप बिच्छू आदि। चाय पानी का, चाय पानी पियो मतलब चाय और पानी कौन पूछी? खाने को भी पूछिए, चाय पानी आदि। बहु बेटियां करे, इनका मतलब सिर्फ बहु और बेटी को नहीं, बट टब्बर भी है और भी है, माता पिता भी है, बहु बेटी आदि। यहां गोला बारूद रखे गए, इसका मतलब सिर्फ गोला बारूद नहीं है, पिस्तौल भी हो सकते हैं, बंदूक भी हो सकती है, गोला बारूद आदि। चाय वाय, कई बार 2 शब्द आते हैं, इसका मतलब चाय वाय पियोगे मतलब चाय आदि पियोगे, मतलब रोटी खानों वगैरह भी। मिठाई सिटाई, मिठाई आदि। वैकल्पिक का अर्थ होता है 2 में से आपको एक चुनना है विकल्प, पाप या पुण्य, या लगा दो बस, चाहे आप या लगा दो चाहे अथवा लगा दो, सुख या दुख, हानि या लाभ, थोड़ा या बहुत, बाकी और लगा के कर लो आप, विग्रह हो जाएगा। भला और बुरा किसी में लगा दो, चाहे आपका हो जाएगा। अब देखो कर्मधारय समास, इसको समझो। कर्म का अर्थ क्या होता है, धार्य का अर्थ क्या होता है? धार्य का अर्थ होता है धारण करना। कर्म का अर्थ होता है क्या? कर्म होती है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं ये मेरा कर्म है, इसका मतलब मेरी विशेषता भी यही है कि मैं मास्टर हूं, ये मेरी विशेषता है। कोई पुलिस का काम कर रहा है, वो कर्म क्या है उसका? पुलिस का काम कर रहा है, उसकी विशेषता भी यही है, वो पुलिस में है। यानी ये समझो कर्म आदि, जैसे कोई गलत काम कर रही है, बिना कर्म किए गलत बुरे काम कर रहा है, वो उसके कर्म है वो, लेकिन उसकी विशेषता भी यही है, वो बुरे काम कर रहा है। अच्छे काम कर रहा है, वो अच्छे कर्म कर रहा है, उसकी विशेषता भी यही है। इसका मतलब विशेषता, यानी कर्म का अर्थ होता है विशेषता, धार्य का अर्थ होता है धारण करना, यानी जैसी विशेषता धारण कर रखी, यानी उसकी विशेषता ही, यानी एक पद दूसरे पद की इसमें विशेषता बताएगा, वही कर्मधारी है। कर्म का अर्थ आप विशेषता समझ लेना, जैसे नील कमल, उस कमल की ये विशेषता है कि वो नीला है, विशेषता है उसकी, नील कमल, नीला है जो कमल। नील गाय, गाय की विशेषता यह नीली है, नीली है जो गाय, विग्रह ऐसे होगा। जवान मर्द, उस मर्द की विशेषता है वो जवान है जो मर्द। खड़ी बोली, उस बोली की विशेषता है कि वो खड़ी है जो बोली। बड़ा घर, उस घर की विशेषता है वो बड़ा है जो घर। महाराजा, महान है जो राजा, यानी उस राजा की विशेषता है वो महान है। महाजन, महान है जो जन। भला मानस, उस मानस की विशेषता है वो भला है जो मानुस। पीतांबर, पीला है जो अंबर, यानी उसी कपड़े की यही विशेषता है वो पीला है। काला पानी, काला है जो पानी, उस पानी की विशेषता है वो काला है। काली मिर्च, काली है जो मिर्च, उस मिर्च की विशेषता है वो काली है। सुंदर लाल, उस लाल की विशेषता है वो सुंदर है जो लाल। महादेव, महान है जो देव, उस देव की विशेषता है वो महान है, कर्म है वो। महासागर, महान है जो सागर। उड़न तस्तरी, उड़ती है जो तस्तरी, यानी सिर्फ उसी तस्तरी की विशेषता है वो उड़ती है। सुपुत्र, अच्छा है जो पुत्र। सुकु जो आ जाए वो कर्मधारय में होंगे। मंद बुद्धि, मंद है जो बुद्धि, उस बुद्धि की विशेषता है वो मंद है।
तिरवे भी हो सकती है, वो भी एक विशेषता है। का पुरुष, कायर है जो पुरुष, उस पुरुष की विशेषता है वो कायर है। का कुपुत्र, उस पुत्र की विशेषता है कि वो बुरा है। लाल कुर्ती, लाल है जो कुर्ती, उस कुर्ती की विशेषता है वो लाल है, चाहे काली पीली धोड़ी लाल कैसी हो, सब विशेषताएं हैं ये। महावीर, महान है जो वीर। मोटा ताजा, यहां दोनों ही विशेषता है, मोटो है वह भी विशेषता है, ताजा है वो भी विशेषता है। बस दोस्तों तीनों समास पूरे हो गए, कोई समस्या नहीं। समास समास ऐसे नॉर्मल है ये, थोड़े से बता दिए। साइंस वाले बच्चों की ज्यादा समस्या आती है, वो सीख जाएंगे इतने में। ठीक है, 3 बच्चे हैं वो और बता देंगे, बाकी इसके उदाहरण और आप निकालते रहो, बहुत उदाहरणों का कोई अंत तो है नहीं। सीधे याद रहो, द्विकार 2 होता है, 2 संख्या होती है, प्रथम पद संख्यावाची, लेकिन समूह में आनी चाहिए। ये नहीं कि आप 44 भी करके आ जाओ, क्योंकि 44 का विग्रह करो, बीच में और आएगा 40 और 4। द्वंद्व का अर्थ और होता है, मध्य में और आएगा। सीधे याद रखो 1 से 9 तक की संख्या है, 10, 20, 30, 40, 50 सब द्विगुण में आएगी, बाकी सारी संख्याएं द्वंद्व में आएगी। द्वंद्व बीच में और लगा के विग्रह, दे और दे, वह और वह, यानी और आएगा। और कर्म का अर्थ होता है विशेषता, एक पद दूसरे की विशेषता होता है, लाल काला पीला मोटा ऊंचा लंबा चौड़ा जो भी है वो सब कर्मधारी में आएगी। ठीक है।